वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट ज़रूर बनाई होंगी। हमने आपको ड्रॉप डाउन के लिए बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं। अब यदि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में एडवांस तक जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखिए, अभी तक आपने सिर्फ ड्रॉप डाउन या फिर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन कह सकते हैं आपने बनाया होगा। बट यदि हमारे पास डेटा एक सीट में न हो करके अलग अलग सीट में अलग अलग टेबल के अंदर है और डुप्लीकेट में भी है, हमने उन सभी अलग अलग सीट में से डेटा को किसी भी एक यूनिक आईडी के तौर पे हमने एक अलग से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तब हम किस प्रकार से बनाएंगे? काफ़ी टिपिकल है, समझ लेते हैं। समझने के बाद बहुत आसान लगेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, हमने कोई भी काम करना, किसी भी प्रकार का काम हो सकता है, वहाँ पे हमको यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कराना है। बहुत सारे आइटम है। हम यहाँ पे आइटम नेम लिखने की बजाय एक ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहे हैं कि वहाँ से हम सेलेक्ट करा सकें या कंपनी नेम सेलेक्ट करा सकें। अब आप देखोगे आइटम नेम्स, हम यहाँ पे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कि हमारी एक शॉप तो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है ना, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सारे रखे हुए हैं। और यदि आप आइटम नेम से नहीं, आइटम कोड से बनाना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन कोड से बना सकते हैं। कंपनी का बनाना चाहे कंपनी से बना सकते हैं। अब ये तो हमारे पास आइटम है इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे। हम देखें यहाँ पे कंप्यूटर पार्ट्स, तो हमारे पास देखो यहाँ पे कंप्यूटर पार्ट्स की लिस्ट है जिसमें आइटम रिपीटेड है। यहाँ भी रिपीटेड आइटम है, यहाँ भी रिपीटेड आइटम है। ऐसे हमारे पास कुछ एसेसरीज की लिस्ट है। यहाँ पे हमारे आइटम्स है, सारे एसेसरीज हैं, जितनी भी केबल्स हैं या फिर प्लग्स हैं या कन्वर्टर है, सारे हमारे कनेक्टर्स वगैरह यहाँ पे है। अब हमने ड्रॉप डाउन बनानी है इन सभी की इकट्ठी, कि हम इसमें से भी कोई चुन सकते हैं आइटम, यहाँ से भी चुन सकते हैं, यहाँ से भी चुन सकते हैं। वो आइटम तीनों शीट में से कहीं भी हो, हम यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन में लेना चाहते हैं, और वो भी हम यूनिक आइटम लेना चाहते हैं। ये नहीं कि सीपीयू जितनी बार भी है उतनी बार आ जाए। तो देखो, यदि आपके पास लेटेस्ट वर्जन है और हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो हमको यूनिक आइटम्स निकालने की जरूरत नहीं है, यानी कि वहाँ से हमको डुप्लीकेट रिमूव कराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, इधर मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कराता हूँ। हम डेटा में चलते हैं और उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटा वैलिडेशन का। ठीक है, डेटा वैलिडेशन के अंदर से हम यहाँ से चुन लेते हैं लिस्ट को, और लिस्ट के अंदर मैं ये पूरी लिस्ट यहाँ पे डाल देता हूँ। देखो यहाँ पे, जबकि हमारे पास है ना रिपीटेड आइटम है, डुप्लीकेट आइटम्स है, लेकिन यहाँ पे हमने चुन लिया और ओके करा देंगे इसको। और अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यूनिक आइटम्स ही आएंगे। तो उसके लिए हमको यूनिक करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉप डाउन के अंदर ये ऑटोमेटिक यूनिक उठा लेता है। बट ये क्वेश्चन था कुछ यूजर्स का, जिन्होंने पूछा था कि हमने यूनिक कोड ही लेने हैं या यूनिक हमने आइटम लेने हैं। जो भी आपने यूनिक लेने हैं और अलग अलग सीट से लेने हैं, तो हम विद फंक्शन किस प्रकार से यूज़ करेंगे या उसके लिए हम फॉर्मूला किस प्रकार से लगाएंगे। तो इसको मैं क्लियर करा लेता हूँ और सीधा हम अपनी शीट के ऊपर यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमने लगाना है, तो उसके लिए देखो, हम तीनों सीटों को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते। हमको कहीं ना कहीं वो सीट उठा के लेके आनी पड़ेगी। तो पहले तो जिनके पास थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन है, ऑफिस 2021 या उससे अबाव वर्जन है, तब मैं आपको एक फंक्शन बताता हूँ। पहले समझ लो इस फंक्शन को किस प्रकार से करेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, इधर एक हम छोटा सा सेल बना लेते हैं, सेलेक्ट कैटेगरी, कि यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट करें। आपके पास यहाँ पे कैटेगरी नाम सीट हो सकती है, सीट के कोई और नाम हो सकते हैं, अब वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरी है, हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करा सकते हैं, क्योंकि हमने एक सिलेक्ट कराना है। यहाँ से लिस्ट क्रिएट करा लेंगे, और लिस्ट के अंदर यदि हम लिस्ट नहीं दे रहे हैं तो इस प्रकार से भी नाम लिख सकते हैं। सीधा हम इस प्रकार से कोमा डालेंगे, सीपी यूज़ करेंगे, कोमा और ACC। ठीक है, इस प्रकार से मैनुअल नाम दे सकते हैं। ओके करा देंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन जाती है। हम यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करा लेंगे। जब हम ये कैटेगरी सेलेक्ट कराएं तो हमारे पास ये वाली सारे जितने भी आइटम हैं, इनमें से यूनिक आइटम उधर आ जाए। CP की चलाएं तो यहाँ से ये इसके यूनिक आइटम आ जाए, और ये लिस्ट हम सेलेक्ट कराएं कैटेगरी, तो यहाँ इसके सारे यूनिक आइटम्स हमारे पास यहाँ पे आ जाए। तो देखो, जितनी भी सीट है, सबसे पहले आप क्या करें, उन सीट्स को टेबल फॉर्मेट में क्रिएट करा लें, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास आगे बढ़ने वाली होती है ना। ये डेटा फिक्स नहीं होता, हमारा डेट बाय डेट आगे बढ़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो Ctrl+T करा के हम इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा देंगे। ठीक है, इसका हम नाम डाल सकते हैं। इसका मैं नाम डाल देता हूँ यही ELECT। इसी प्रकार से इसको भी हम टेबल फॉर्मेट में क्रिएट करा लेते हैं, Ctrl+T
और इसका भी मैं नाम यहाँ पे यूज़ करा देता हूँ CP, और इसको भी हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा देते हैं और इसका नाम डाल देता हूँ मैं, जो इसकी सीट का नाम है ACCE। हमको इन नाम की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमको बार बार यहाँ पे इन पे आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों आने की ज़रूरत नहीं है? देखो इधर हम एक छोटा सा फंक्शन यूज़ कराएं, हम इधर यूज़ करा लेते हैं एक फंक्शन छोटा सा इक्वल यूनिक, और यूनिक के अंदर ये मांगता है एरे। एरे के अंदर यदि मैं सीधा वो टेबल नेम या फील्ड नेम डाल दूँ, है ना, सिंपल सा हो जाएगा। या फिर इधर आकर के मैं इस प्रकार से ये फील्ड यूँ सेलेक्ट करा देता हूँ, ठीक है, एंटर प्रेस करा लेंगे तो देखो यहाँ पे उसके सारे यूनिक आइटम उठ करके आ जाते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर देखोगे यहाँ पे इलेक्ट टीम का आइटम आ रहा है। यदि इलेक्ट की जगह हम दूसरा नाम लिख दें, मैं यहाँ पे नाम लिखा देता हूँ CP, एंटर प्रेस करा देंगे, देखो CP के सारे आइटम आ जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, अब देखो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करा लेता हूँ, Ctrl+C फॉर कॉपी, और फिर से लगाता हूँ इस फॉर्मूले को। यहाँ पे यदि मैं कराऊँ इफ, यदि ये सेल बराबर हो इलेक्ट, देन क्या आ जाए हमारा, ये फॉर्मूला पेस्ट करा देंगे और इधर हमारी टेबल आ जाए इलेक्ट वाली। क्लियर? कोमा यूज़ करेंगे, फिर से हम करेंगे इफ, यदि ये सेल बराबर हो CP के, हमारी ये CP वाली लिस्ट आ जाए। फिर से कराता हूँ मैं इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यदि ये सेल बराबर हो ACCE के, क्योंकि यही तो नाम हमने दिया है ना यहाँ पे लिस्ट के अंदर। जब लिस्ट में ये नाम आएगा तब इस वाली, आप ऊपर फॉर्मूला बार में देख सकते हो, यहाँ पे मैं चेंज करा रहा हूँ CP की बजाय ACCE वाली, टेबल का आइटम वाला कॉलम उठ के आ जाए और यूनिक डेटा वहाँ से उठ के आ जाए। अदरवाइज ब्लैंक आ जाए, ब्रैकेट क्लोज इफ़ की, फिर से इफ़ की ब्रैकेट क्लोज, फिर से इफ़ की ब्रैकेट क्लोज, तीनों बार हम क्लोज कराएंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। अब देखो यहाँ से हम जो भी आइटम चुनते हैं, मैं CP वाली लिस्ट चुनता हूँ तो उसके आइटम आते हैं, ACCE वाले उसके आइटम आ गए, इलेक्ट वाले उसके आइटम आ गए। बस यही तो है हमारे पास। अब आइटम यदि हम वहाँ पे बढ़ा के देखेंगे तो ये भी अपने आप यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। अब चलते हैं इस सेल के अंदर, चले जाते हैं डेटा में, डेटा के अंदर करेंगे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक, और यहाँ से चुन लेते हैं हम लिस्ट को, और लिस्ट के अंदर हम पास करा देंगे सिर्फ ये वाला सेल हमने दे देना, और ये सेल डाल के हम करा देंगे यहाँ पे हैश साइन यूज़। हैश साइन एक स्पिल ऑपरेटर होता है जो हमारी स्पिल रेंज को पूरा सेलेक्ट करा देता है। उसके लिए हमको रेंज इस प्रकार से पूरी सेलेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हैश डाल देंगे, ये लिस्ट जहाँ तक भी होगी आगे बढ़ेगी तो आगे तक ये पूरी रेंज यहाँ से स्पिल रेंज उठा लेगा। ओके करा देंगे। स्पिल रेंज क्या होती है, देखो मैं यहाँ क्लिक कराता हूँ तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक बॉर्डर क्रिएट होता है, ये पहचान है स्पिल रेंज की। कैसे क्रिएट होती है, क्या फ़ायदे हैं स्पिल रेंज के, और कौन कौन से फंक्शन है स्पिल फंक्शन कौन कौन से, ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया है। वो दोनों वीडियो के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे, आप वो ज़रूर देखें। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पूरी लिस्ट कौन सी उठ के आ रही है, ये वाली उठ के आ रही है। यदि हम यहाँ से चेक कराएंगे CP वाले को तो अब देखो यहाँ पे ये CP वाले सारे प्रोडक्ट, ये आइटम सारे वो आ जाएंगे। इसकी ज़रूरत नहीं होती है, हम इसको हाइड करा देंगे। इस सेल को हम हाइड करा देते हैं, इस कॉलम को। अब सिर्फ हमको यहाँ से सिलेक्ट कैटेगरी करनी है कि कौन सी कैटेगरी के आइटम्स हमको यहाँ पे चाहिए, वही आइटम यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेंगे। हम यदि कैटेगरी चेंज करा देते हैं तो हमारे पास इस कैटेगरी के आइटम इधर आ जाएंगे। इसी प्रकार आप कंपनी पे लगा सकते हैं, अमाउंट पे लगा सकते हैं। इसी का यूज़ करके आप बेहतर इनवॉइस भी तैयार कर सकते हैं। इनवॉइस के अंदर हम आइटम चुन रहे हैं तो जो भी कैटेगरी चुनेंगे उसके आइटम और कंप्लीट यहाँ पे कैलकुलेशन करके एक अच्छी सी इनवॉइस तैयार करा सकते हैं। यदि आप कर पाते हैं तो द बेटर, नहीं कर पाते तो हमें कमेंट्स में लिख करके बताएं, हम ये इनवॉइस भी आपको जनरेट करना बता देंगे। अब चलते हैं लोअर वर्जन वाले के ऊपर कि जिसके पास लोअर वर्जन है वो क्या करे। तो अभी तो हमने देखो आइटम तो ले लिए हमने यूनिक फंक्शन के जरिए एक स्पिल रेंज बना के। उसके लिए देखो डेटा हमारे पास चाहे कितना ही बड़ा चला जाए, ठीक है ना, नया आइटम यदि नहीं जुड़ता है तो ये तरीका सही रहेगा, वरना ये तरीका फेल हो सकता है। हम सारे आइटम यहाँ से कॉपी करा लेंगे और एक नई सीट के अंदर कहीं भी जाके हम इसको पेस्ट करा देंगे। इसी प्रकार दूसरी सीट पे चलते हैं, दूसरे आइटम हम यहाँ से करा लेंगे कॉपी और इसी सीट पे यहाँ पे आके करा लेंगे पेस्ट।
यदि आप सिलेक्ट कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं तो अलग अलग पेस्ट करा दें। यदि कैटेगरी नहीं बनाना चाह रहे हैं, सिंपल यहाँ पे कंपनी नेम देना चाह रहे हैं, तो आप इनको एक ही साथ यहाँ पे डाल दें। अदरवाइज आप साइड में प्रिंट पेस्ट करा दें इसको, और यहाँ पे पेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी को भी उठा लेंगे लिस्ट को, हम यहाँ से सिंपली सारे आइटम हम करा लेते हैं कॉपी, कंट्रोल C, और इधर ही आके करा देते हैं पेस्ट। अब एक एक को हमने सेलेक्ट कराना है, डेटा के अंदर चले जाना है। डेटा के अंदर आपको मिल रहा है रिमूव डुप्लीकेट, और हम करा देंगे क्लिक। रिमूव डुप्लीकेट के अंदर पूछता है एक्सपेंड द सिलेक्शन, नहीं, कंटिन्यू विद द सिलेक्शन, देन रिमूव डुप्लीकेट, ओके। देखो यहाँ से सारे डुप्लीकेट हट गए। इसी प्रकार से हमने इसके भी डुप्लीकेट रिमूव करा देने हैं, कंटिन्यू विद द सिलेक्शन, ओके, और इसके भी डुप्लीकेट हमने रिमूव करा देने हैं। सारे डुप्लीकेट रिमूव हो गए। अब सिमिलरली उसी प्रकार से हम यही फंक्शन यूज़ करा लें। देखो यहाँ पे कराता हूँ मैं एक बार टेम्परेरी इस फंक्शन को। मैं यहाँ पर रहा हूँ इक्वल इफ, यदि हमने क्या लिया था, ये सेल बराबर हो इलेक्ट के, देन क्या आ जाए हमारे पास, ये रेंज आ जाए। फिर से हम इफ़ यूज़ करा लेंगे, यदि ये बराबर हो किसके, CP के, देन हमारे पास ये दूसरी हमारी ये रेंज आ जाए। फिर से कॉमा यूज़ करेंगे, इफ़ यदि ये बराबर हो ACCE के, देन तीसरी रेंज आ जाए। अदरवाइज ब्लैंक आ जाए, ब्रैकेट क्लोज कराएंगे तीनों इफ़ की, हम एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे ये भी हमको एक स्पिल एरे बना के दे रहा है। अब यहाँ भी जो भी चीज़ हम यूज़ कराएंगे वो यहाँ पे आती चली जाएंगी। यदि आपके पास ये नहीं आता है, देन आप यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला आपने लगाया था, इसको सिंपल एंटर प्रेस कराने की बजाय हम कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करा लेंगे, तो भी ये एरे बन के हमारे पास आ जाएगा। बाकी प्रोसेस सेम वही होने वाला है। तो आपका क्लियर हो गया होगा कि यदि हमारे पास डेटा मल्टीपल सीट्स के अंदर है और हमने सभी में से यूनिक आइटम्स की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट एक जगह बनानी है, तो हम किस प्रकार से बनाएंगे। क्लियर? आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।